चलिए अपन क्या करते हैं, टैली को ओपन करते हैं और आपकी जो भी कंपनी थी वो अपन ले लेते हैं। अल्टर F1 से इसको क्लोज करेंगे, सेलेक्ट कंपनी के लिए एस प्रेस करेंगे। अपनी लास्ट कंपनी थी 2 तारीख वाली, हमने 2 तारीख को क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे, ठीक है, तो वही ले लेते हैं। अपन इसमें बी प्रेस करते हैं, फिक्स असेट्स देखते हैं। देखिए हमने इसमें फर्नीचर खरीदना बताया था, ठीक है। हमने डिलीट भी कर दिया। अब जैसे कि आपका बिजनेस है, आपके बिजनेस में यहाँ पे आपको कुछ संपत्ति की जरूरत भी होती है। अब संपत्ति क्या होती है, क्यों फिर का आप क्या करते हैं, आप यहाँ पे संपत्ति का यूज करते हैं जिन्हें आप एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। और जैसे कि फर्नीचर हुआ, और भी बहुत सारी संपत्ति रहती है, कूलर, फैन। हाँ ठीक है, हाँ तो इस टाइप से आपको क्या जाएगा, संपत्ति रहती है। अब आप जब भी कुछ बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपको संपत्ति की जरूरत होती है, तो अपन यहाँ पे कुछ संपत्ति खरीद लेते हैं। तो संपत्ति आप जो भी खरीदेंगे तो पहले उसका आपको लेजर बनाना रहेगा, तो अपन ALC से लेजर बनाते हैं, ALC, ठीक है। अपन ने पहले एक फर्नीचर का लेजर बनाया हुआ है तो उसी में चलते हैं अपन। जो आपका पहले का फर्नीचर बना हुआ है लेजर फर्नीचर का, उस लेजर पे आपको वापस जाना है, कुछ एडिटिंग करनी है उस लेजर में, तो कैसे करेंगे। चलिए हम इन्वेंटरी इंफॉर्मेशन पे गए, अब क्या करना है, यूनिट ऑफ वाला ऑप्शन, बाउचर टाइप। ओके, बाउचर टाइप्स में गए हम, बाउचर टाइप। अब क्रिएट पे चले गए, अब अल्टर, ठीक है अल्टर। अब क्या करेंगे, लेकिन यहाँ पे तो आ ही नहीं रहा, आपका आ रहा है फर्नीचर। यहाँ पर सिर्फ डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, जो बाउचर बता रहा है आपने किस वाली एंट्री, मतलब यहाँ पे सेल्स ऑर्डर, सेल्स, स्टॉक जर्नल, ये सब बता रहा है। बताइए, सब भूल गए आप इन सब चीजों में, इतना आसान क्यों होते हैं आप सभी स्टूडेंट, बताइए। आप लेजर किससे बनाते हैं, तो सुधार किससे करेंगे, A प्रेस किया, L प्रेस किया, देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन आ जाएंगे। C मीन्स तो क्रिएट हो जाएगा, D मीन्स डिस्प्ले मतलब देखना हो जाएगा, अल्टर मीन्स डिस्प्ले से आप देख सकते हैं आपको लेजर को, लेकिन अल्टर से आप उसमें सुधार कर देंगे। किस लेजर में करना है वो लेजर सेलेक्ट करेंगे, आप एंटर करेंगे, आ गया। अब यहाँ पे हमने शॉर्ट में लिखा था, हम फुल में लिख देते हैं। हम आप क्या लिखते हैं, FURNITURE। आप यहाँ पे क्या करते हैं कि जो भी लेजर बनाते हैं संपत्ति का, आपको यहाँ पे उसका क्या लिखना पड़ता है, नाम लिखना पड़ता है। अब आप इसको क्या करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे आप। अब ये एंटर में कहाँ जाएगा, फिक्स असेट्स में, क्यों, क्योंकि ये आपकी संपत्ति है। तो जितनी भी आपकी संपत्ति रहती है आप उन्हें फिक्स असेट्स में डाल दें, एंटर करके इसको सेव कर देंगे, ठीक। अब आपको क्या करना है, बाउचर एंट्री करना है, तो बाउचर एंट्री करने के लिए भी प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे क्या होता है कि 2 कंडीशन आती हैं आपकी संपत्ति खरीदने की, बताइए कौन कौन सी। ये कौन सा नियम लगा दिया आपने, भाने वाले को दे दिए हुई, क्या पता क्या क्या बोल दिया। ये तो आप वो कॉन्ट्रा वाउचर वाला नियम कर रहे हैं कि पाने वाले को बाय और देने वाले को टू। हम ये पूछ रहे कि जब आप संपत्ति खरीदते हैं तो 2 कंडीशन आती हैं, एक रहती है नगद संपत्ति खरीदना, दूसरा रहता है उधार संपत्ति खरीदना। ये पूछना चाह रहे थे कि दो वो कौन सी कंडीशन रहेंगी कि आप 2 टाइप से कैसे खरीद सकते हैं, उधार।
और अगर आप नगद संपत्ति खरीदते हैं तो उसकी एंट्री होती है किस वाउचर में? पेमेंट वाउचर में। और अगर आप उधार संपत्ति खरीदेंगे तो किस वाउचर में एंट्री होगी? जर्नल वाउचर में। अब यहाँ पे आप टू कैसे करेंगे और बाय कैसे करेंगे? आपको पता है, जो भी बिजनेस में आता है उसे उसे क्या उसे बताइए, बाय करते हैं, और जो बिजनेस से जाता है उसे टू करते हैं। तो अब आप यहाँ पे नगद फर्नीचर खरीद रहे हैं, ठीक है, नगद फर्नीचर खरीद रहे हैं, बाय में आप क्या करेंगे? फर्नीचर। और किस वाउचर में एंट्री होगी? पेमेंट में, क्योंकि नगद खरीद रहे हैं आप। तो बाय में आ जाएगा आपका फर्नीचर एंड कितने रुपए का आप फर्नीचर खरीद रहे हैं। तो मान के चलिए आपने खरीदा 10,000 का, एंड टू में क्या आ जाएगा? कैश, क्योंकि नगद खरीदा है। एंड नरेशन क्या आ जाएगी? बीइंग फर्नीचर, हम यहाँ पे शॉर्ट में लिख देते हैं परचेज। एंटर करके इसको सेव कर देंगे, ठीक है। आया? इसमें आपका सेल्स परचेज नहीं होगा, ये संपत्ति है। स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो रहा था कि मैडम सेल्स में परचेज में करेंगे ना, पर संपत्ति जो रहती है वो आपकी रिसीव पेमेंट में होती है, और जो माल रहता है मतलब गुड्स, वो सेल्स परचेज में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन ने संपत्ति खरीद ली है। अब आप उधार संपत्ति खरीदेंगे तो पहले तो क्या करेंगे? संपत्ति के नाम का लेजर बनाएंगे। तो उधार संपत्ति आप खरीदती है तो किस वाउचर में एंट्री होगी? जर्नल वाउचर में। तो अपन यहाँ से जर्नल वाउचर सेलेक्ट करेंगे। बाय में क्या आएगा? मतलब संपत्ति का नाम। तो अपन अल्ट्रा सी से लेजर बना लेते हैं, फैन खरीद लेते हैं, ठीक है, अल्ट्रा सी से लेजर बनाएंगे, ठीक है। अंडर में कहा जाएगा? हाँ ठीक है, कितने रुपए का आप फैन खरीद रहे हैं वो अमाउंट डाल देंगे। एंड टू में माल नहीं है, संपत्ति है। ओहो, कितने भूल जाए। सेल्स क्यों आएगा? खरीद रहे हैं पहली बात तो आप। कैश क्यों आएगा? उधार खरीद रहे हैं आप। परचेज क्यों आएगा? उस पर्सन का नाम जिससे आप उधार खरीद रहे हैं, तो उसका पहले आप क्या करेंगे? लेजर बनाएंगे। तो लेजर कैसे बनाएंगे? अल्टर सी से, ठीक है। अब यहाँ पे आप उस पर्सन का नाम लिखेंगे जिससे आप उधार संपत्ति खरीद रहे हैं। अब ये अंडर में कहा जाएगा? ओहो भगवान, इतना ज्यादा भूल गए। सैंडी डेप्टर्स में क्यों जाएगा? आप में बताइए, क्रिएटेड में क्यों जाएगा? तो आप तो ना अंधेरे में तीर चला रहे हैं कि तीर कहीं ना कहीं तो लग ही जाएगा। सही बात है ना? यस मैम, देखना कितनी अच्छी से बोल रही है। यस मैम। उधार माल आप जिस पर्सन से खरीदते हैं तो उस पर्सन को आप सैलरी क्रेडिटर्स में भेजते हैं। एंटर, ठीक है, एंटर करेंगे। अब यहाँ पे अगर आपने उधार माल खरीदा है और उस सामने वाले पर्सन ने बोला है कि आप हमें 3 मंथ या 2 मंथ के अंदर अंदर रुपए दे देना, तो 3 मंथ में कितने डेज हो जाएंगे? 90। और 2 मंथ में कितने हो जाएंगे? 60। तो यहाँ पे आप डाल देंगे, अपन देते हैं 60, और इसको सेव कर देंगे। मेलिंग डिटेल्स में आप उस पर्सन की सारी इंफॉर्मेशन फिल कर देंगे जिससे आप उधार माल संपत्ति खरीद रहे हैं। आ गया? एंटर। यहाँ से आप न्यू रीफ करेंगे, एंटर। तो यहाँ पे उसने बता दिया कि 60 डेज आ रहा है, तो 60 डेज आपको कब होंगे? 31 मई 2023 को। मतलब 31 मई 2023 को आपको सामने वाले को रुपए वापस करने रहेंगे। एंटर, एंटर करके इसको सेव कर देंगे। नरेशन क्या आ जाएगी इसमें? बीइंग
क्या है, बीइंग फैन परचेज फ्रॉम क्रेडिट, उधार संपत्ति खरीदी। आ जाएगा? लग तो नहीं रहा हमको कि आ जाएगा आपको। ठीक है, आ जाएगा। अब आप बोल रहे हैं तो अब यहाँ पे आपका आता है मूल्यह्रास। पढ़ा होगा शायद आपने, कभी सुना होगा या फिर। मूल्यह्रास क्या होता है? मूल्यह्रास, हाँ, ह्रास मतलब कमी और मूल्य मतलब वो अमाउंट है उसमें। तो क्या हो जाएगा? संपत्ति की कमी, संपत्ति के मूल्य में कमी, जो भी संपत्ति है। अब कैसे लिखेंगे इसको आप? अरे डिस्काउंट क्यों बोलो, डिस्काउंट अलग होता है। डिस्काउंट आपको न्यू चीज पे मिल जाता है। क्यों नहीं मिलेगा? आपका इसका जो माल कुछ भी खरीदने जाएंगे तो आपको मिल जाता है ना उस पर डिस्काउंट। जैसे आप कपड़ों की दुकान पर जाते हैं तो वो डिस्काउंट 10% लेस करके ले लीजिए, 15%, जितने भी परसेंट लेस करके दीजिए। मूल्यह्रास क्या होता है हम बताते हैं, बताइए। देखिए, जो भी संपत्ति है आपके पास, संपत्ति का निरंतर उपयोग करने से उसके लागत मूल्य में जो कमी आती है ना, उसको क्या बोलते हैं? मूल्यह्रास। मतलब आपका ये, आपकी टेबल है, ये टेबल आपने अभी ली है, कितने मंथ, मान लीजिए 2 मंथ हुआ, लेकिन और भी आपने इसको यूज कर लिया। अब यूज करने के बाद आप इसको बेचेंगे, बेचेंगे। मान के चलिए आपने ये टेबल 2000 रुपए में खरीदी थी, लेकिन आपने उसे मान के लिए 8 मंथ यूज कर लिया, ठीक है? तो क्या ये 2000 रुपए में जाएगी आपकी टेबल? नहीं जाएगी। कोई भी चीज मान लीजिए आपको ना, मोबाइल है आपका, अब वो तो आपका मोबाइल है, तो आप यहाँ पे देखिए मोबाइल खरीदते हैं। अगर आपने उसको ऑनलाइन मतलब ऑर्डर करके मंगवाया है फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से, तो आपने तो मंगवा लिया। लेकिन अगर आपने उसको 1 मंथ भी चला लिया है, आप उसे बाद में क्या करेंगे? चेंज करेंगे ना, मतलब बेचेंगे उसको, तो वो कम में ही जाएगा, 1 मंथ में भी। ऐसा नहीं कि उतने में ही चला जाएगा। तो क्या होता है, जो भी आपकी यहाँ पे संपत्ति रहती है, संपत्ति का निरंतर उपयोग करने से उसके लागत मूल्य में जो कमी आती है उसको बोलते हैं मूल्यह्रास। अब लागत मूल्य क्या होता है? मतलब आपने मान, अब हम यहाँ पे देते हैं ये, जैसे कि क्या है, ये टेबल है, ठीक है? टेबल तो आपने खरीदी है, अब तो कितने की खरीदी है? 2000 की। लेकिन उसको आप लेकर आए हैं और यहाँ पे आपने उसको रखवाई है, तो टोटल जो चार्ज हुआ है ना, उसका पूरा मिलाकर कॉस्ट प्राइस होता है, मतलब लागत मूल्य, ठीक है? अब जैसे कि आप, ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर तो आपने ले लिया, वो तो एक कैसे दे देती है, सीपीयू अलग दे देंगे, मॉनिटर अलग दे देंगे, कीबोर्ड माउस अलग दे देंगे। सेट तो आपको करवाना पड़ेगा। अगर आपको खुद को करना आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आपने जिस शॉप से लिया है वो शॉप से आप बोलेंगे कि भाई इसे सेट भी करना है। तो कुछ कुछ शॉप वाले होते हैं चार्ज ले लेते हैं, कुछ कुछ वाले होते हैं कि नहीं भी लेते, वो तो सब अपने रूल्स रहते हैं। तो आप क्या करते हैं, कंप्यूटर खरीद लिया, अब आप तो कंप्यूटर तो खुद ही ले आएंगे आपके वाहन से। आपने कंप्यूटर खरीदा है कितने का? 11,000, ठीक है? और आपसे उसे सेट करने के लिए कुछ 1,000 रुपये बोलेगा सेट करने वाले, तो कितना हो जाएगा टोटल? 12,000। तो जो कॉस्ट प्राइस रहेगी ना, वो 12,000 रहेगा, आप लागत मूल्य, ठीक है? तो अपन यहाँ पे क्या करते हैं, बेचते हैं संपत्ति को। बेचने की भी आपकी दो ही कंडीशन रहेंगी, नगद संपत्ति बेचना और उधार संपत्ति बेचना। वाउचर एंट्री करने के लिए भी प्रेस करेंगे। अब आप जब नगद संपत्ति बेचते हैं ना, तो उसकी एंट्री होती है रिसीव्ड वाउचर में, और उधार संपत्ति बेचेंगे तो उसकी एंट्री होगी जर्नल वाउचर में, ठीक है? पहले हम आपको बता दें कि आप चेक कैसे करते हैं कि आपके बिजनेस में कौन सी संपत्ति है, कौन सी नहीं है। तो चेक करने के लिए आप बैग जाएंगे, बैलेंस शीट चेक करना आता है, बी, तो किससे करेंगे? बी। अब आपको यहाँ पे दिख रहा है फिक्स असेट्स बता रहा है, कितना बता रहा है टोटल अमाउंट? 12,000। अब आप यहाँ पर डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो देखिए, फैन आपने 2,000 का खरीदा है, फर्नीचर आपने 10,000 का खरीदा है, इसलिए टोटल फिक्स असेट्स कितना है? 12,000। एंटर करेंगे आप, देखिए दोनों बता रहा है यहाँ पे।
और एंटर करेंगे तो पूरी एंट्री शो हो जाएगी आपको, एंटर एंटर करते जाएंगे। तो अभी आपके पास क्या क्या है, फैन है और फर्नीचर है। मान के चलिए अपन फैन को बेच देते हैं, तो वाउचर एंट्री करने के लिए भी प्रेस करेंगे। अपन नगद बेच रहे हैं उसको, तो नगद बेचेंगे तो एंट्री किस वाउचर में होगी, अरे रिसीट वाउचर में। तो 2 में क्या आएगा, संपत्ति का नाम, क्यों, क्योंकि संपत्ति आपके पास से जा रही है। तो फैन ले लेते हैं। अभी हम आपको ये संपत्ति चेक करना बता रहे हैं, इसलिए अपन ने जितने में खरीदी थी अपन उतने में ही उसको बेच देते हैं। लेकिन आपको पता है कि उसके लागत मूल्य में तो कमी आएगी, लेकिन अभी हम आपको चेक करना बताएंगे किस टाइप से चेक करते हैं, तो इसलिए हम उसको पूरे अमाउंट में बेच देते हैं। अपन ने उसे 2000 में खरीदा था तो 2000 में ही बेच दिया। एंटर। बाय में क्या जाएगा, कैश। नरेशन क्या आ जाएगी आपकी, बीइंग फैन सोल्ड, मतलब फैन आपने बेच दिया, एक्सेप्ट कर देंगे। अब आप यहाँ पे जाकर देखेंगे बैलेंस शीट में कि आपके पास कौन सी संपत्ति है कौन सी नहीं है। तो बैलेंस शीट के लिए बी प्रेस करेंगे आप, और यहाँ पे फिक्स असेट। अब आप देख रहे हो उसने 10,000 अमाउंट बता दिया। डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, डिटेल क्या था, आप यहाँ पे देखेंगे फैन का अमाउंट बिल्कुल भी नहीं बता रहा। और आप यहाँ पे जाकर भी एंटर करेंगे, देखिए ओनली क्या शो करा रहा है आपको, फर्नीचर, फैन नहीं बता रहा। क्यों, क्योंकि वो आपके बिजनेस में है ही नहीं है, और जो चीज नहीं है वो थोड़ी ना बताएगा। ठीक है, जैसे अपना घर रहता है, घर में कुछ चीज होती है कुछ नहीं होती, तो ऐसा तो नहीं कि अपन दूसरे को दिखाने के लिए कर दें उसको, जो है तो है, जो नहीं है तो नहीं है, आ जाएगा। तो आप ये करके देखना। इसको तो अपन ने अभी हमने आपको संपत्ति चेक करने के लिए पूरे अमाउंट में बेच दिया फैन को, लेकिन आपको पता है उसके मूल्य में कमी आ जाएगी, तो अपन मूल्य ह्रास की एंट्री करना सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो ये आ जाएगा नकद और उधार संपत्ति खरीदना और बेचना। इसी टाइप से आप उधार बेच देते हैं। 2 में आ जाएगा संपत्ति का नाम, बाय में आ जाएगा पर्सन का नाम। ठीक है, जनरल वाउचर में उधार संपत्ति की आप एंट्री होगी जनरल में ही, फिर वो चाहे खरीदें या बेचें। बस आपको नियम क्या याद रखना है कि आएगा तो बाय, जाएगा तो टू। ठीक है, तो आ जाएगा आप सभी को। कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, हम क्लोज कर दें, क्लोज।